बच्चों, तो देखो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ट्विन्स और स्पैन्स पे वीडियो बनाई है ना, तो उनको ये ट्विन 20 40 60 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ले आई हूँ वीडियो। देखो बच्चों, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें, और जो है आपके इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, थोड़ा सा आपको आना चाहिए। और बाकी अभी फार्मा MCQ मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो रेलवे के लिए अभी आप टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर ज्वाइन करो बच्चा, अपने आप को एनालाइज करने का काफ़ी अच्छा उसमें है आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको पता है मैं चैनल पर डिस्कस करती हूँ, और यही क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड कराए हुए हैं। ओके, तो विजिट कर लेना। तो देखो अभी जो है ट्विन्स और स्पैन्स के बारे में पढ़ लो। देखो हमारे जो सर्फेक्टेंट पढ़ते हो ना, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं ना, उसमें आपके ट्विन्स और स्पैन्स आते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो क्या ही है कि नॉन आयोनिक में सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि इसमें से कौन सा नॉन आयोनिक है, तो हमारे ट्विन्स और स्पैन्स जो है ये नॉन आयोनिक होते हैं। तो देखो जो ट्विन्स होते हैं इनको पॉलीसोर्बेट्स कहते हो, और जो स्पैन्स होते हैं ये सोर्बिटल एस्टर्स होते हैं। ट्विन्स को पॉलीसोर्बेट्स कहते हैं, जैसे ट्विन 20 उसको पॉलीसोर्बेट 20 भी कह सकते हो। ओके, स्पैन्स आपके सोर्बिटल एस्टर्स होते हैं। देखो ट्विन्स की HLV वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका ट्विन 80 है ना, ट्विन 80 का एग्जाम में पूछते हैं, इसकी HLV वैल्यू 15 होती है। तो HLV वैल्यू ट्विन्स की ज़्यादा होती है और स्पैन्स की कम होती है। जैसे स्पैन 80 देखोगे तो स्पैन 80 की HLV वैल्यू 4.3 होती है, मतलब कि स्पैन्स है ना उनकी 4 मतलब कि लगभग 4 से 8 के बीच में होती है ना, आप ये लगा लो किसकी? स्पैन्स की। और ट्विन्स की ज़्यादा होती है। देखो ट्विन्स में टी में इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इनकी HLV वैल्यू ज़्यादा है। स्पैन्स में कम है तो इनकी HLV वैल्यू कम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और इससे आप याद कर लोगे कि भाई किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। कई बार ऑप्शन में आपको थोड़ा सा इस टाइप से अंदाज़ा भी है, तो अभी हमारा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो HLV वैल्यू ज़्यादा होगी किसकी? ट्विन्स की। स्पैन्स की कम होगी। स्पैन्स के लगभग 4.3 इस टाइप से होती है, और 4 से 8 के बीच में 8.6 है लास्ट जो स्पैन 20 होता है, और उसकी जो होती है 15 से 16 के बीच में होती है ना, 15 से लगभग 17 के बीच में लगा लो आपके ट्विन्स की। ओके, तो ज़्यादा इसकी होती है। ये बात समझ आ गई? नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और इनको ट्विन्स को पॉलीसोर्बेट्स कहते हैं, स्पैन को सोर्बिटल एस्टर्स कहते हैं। HLV वैल्यू ज़्यादा हो गई हमारे ट्विन्स की, तो जिनकी मैंने आपको बताया था HLV स्केल हमने डिस्कस करा था, तो HLV वैल्यू ज़्यादा जिसकी होती है ना, वो हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। और जिनकी HLV वैल्यू कम होती है ना, वो आपके क्या होते हैं? लिपोफिलिक होते हैं। ओके, तो आपके जो ट्विन्स की HLV वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि TWEENS, तो इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स है, मतलब ज़्यादा है स्पैन से, तो इसकी HLV वैल्यू ज़्यादा है, और ट्विन्स स्पैन्स की कम है। ये तो आपको समझ आ गया। तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और स्पैन लिपोफिलिक होते हैं। ये वाटर लविंग होते हैं, वो लिपिड लविंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब देखो, तो अभी एक बार HLV वैल्यू ही मैंने लिख दी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन एक बार ही बना था। एक ट्विन 80 का पूछा हुआ था, एक वेस्ट बंगाल का एग्जाम था, उसमें पूछा हुआ था। देखो ट्विन 20 जो होता है, इसको देखो ये आपके पॉलीसोर्बेट्स होते हैं, इसको पॉलीसोर्बेट 20 भी कह सकते हो, है ना। अदरवाइज इसको बोलते हैं पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोलोरेट। देखो इनका जो आप देखोगे ना, इसमें मोनोलोरेट है, फिर 40 वाले में मोनोपामिडेट है, 60 वाले में मोनोसक्सिनेट है, फिर मोनोओलिएट है 80 वाले में। ओके, तो इसका पूरा सेम है पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन, सिर्फ यहाँ पर मोनोलोरेट। तो इसको आप याद करने के लिए जैसे कि लिप्स से याद कर सकते हो, LPS, और यहाँ पर O लगाना है। ओके, तो इसको किसी भी तरीके से आप याद कर लो, है ना। जैसे लो पोटाशियम से क्या हो जाएगा? हाइपोकैलिमिया। O मतलब हाइपोकैलिमिया। किसी भी तरीके से आप, मतलब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने का, है ना। लिप्स ओ ऐसे कर लो, जैसे भी आपको होए, है ना, या फिर सिंपल LPSO, है ना। देखो ट्विन 20 जो है, तो नाम आपने पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोलोरेट, अगर यहाँ पर लोरेट है तो ये 20 वाला है, ट्विन 20 है। अगर लोरेट यहाँ पर लोरेट था, फिर पामिटेट है, पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोपामिटेट है, तो ये 40 है, ट्विन 40। ट्विन 60 के लिए पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोस्टीयरेट, और आपका ट्विन 80 के लिए पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटल मोनोओलिएट। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको LPSO ऐसे याद करना बताया था। लोरेट, पामिटेट, स्टीयरेट एंड ओलिएट। ठीक है, पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटल मोनोलोरेट इज ट्विन 20, पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटल मोनोपामिटेट 40 वाला, पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटल मोनोस्टीयरेट
twin 60 and polyoxythylene sorbital monooleate, this is twin 80. ओके, HLB वैल्यू देखो twin 80 की याद कर लेना, 15 होती है, इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इसी की पूछी गई थी एक बारी। HLB वैल्यू कितनी है twin 80 की? 15 होती है। 20 वाले की कितनी होती है? 16.7 होती है। twin 40 की 15.6 है ना, और twin 60 की है 14.9, ठीक है, और twin 80 की 15 याद करनी है आपने, ठीक है। 16.7, उसके बाद 15.6 है, फिर 14.9 है, फिर आपका 15 है। ये इन चारों के HLB वैल्यू हो गई, इनके नाम हो गए। फिर आपके स्पैन्स होते हैं, स्पैन्स को सोर्बिटन एस्टर्स बोलते हैं। इनके HLB वैल्यू मैंने क्या बताया? कम होती है, मोर लिपोफिलिक होते हैं, ऑयल लविंग होते हैं, ठीक है। तो स्पैन भी ऐसे ही है 20, 40, 60, 80, तो इनको भी आपने LPSO लप्स ओ से याद करना है, लिप्स ओ ऐसे कर लो मतलब, ठीक है। तो इसमें ये होते हैं सोर्बिटन मोनोलोरेट, सोर्बिटन मोनो, फिर पामिटेट, फिर सोर्बिटन मोनो स्टियरेट, फिर सोर्बिटन मोनोओलिएट, ठीक है। LPSO से याद कर लिया हमने। नाम में दिक्कत नहीं आएगी कि नाम भी एक बार अभी जो यूपी में जूनियर एनालिस्ट का पेपर था उसमें नाम पूछा हुआ था, तो इसलिए कह रही हूँ। तो HLB वैल्यू देखो, अब इनकी HLB वैल्यू जो है ये कम है, उनकी ज़्यादा थी ट्विंस की। तो स्पैन 20 की HLB वैल्यू 8.6 है, स्पैन 40 की 6.7 है, स्पैन 60 की 4.7, स्पैन 80 की 4.3। तो आपको बच्चों ये याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ना कई बार एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें आना चाहिए, है ना। HLB वैल्यू स्पैन 20 की कितनी है? ये पहले 8.6 है, उसके बाद 6.7 है, उसके बाद 4.7 है, उसके बाद 4.3 है। ओके, 8.6 है, उसके बाद 6.7, 4.7, 4.3, इन चारों की HLB वैल्यू हो गई। ऐसे मैंने आपको जो है ट्विंस में ट्विन जो, अब इसको कंपेयर करो ट्विन से, ट्विन 20 की HLB वैल्यू कितनी बताई थी? 16.7 बताया था। इस ट्विन 80 की कितनी? ट्विन 80 की हमारी 15 थी, इसकी सबसे आसान है ना, इसकी तो 15 थी, और इसकी जो थी 14.9 थी। ओके, और जो 40 वाला था ट्विन 40, उसकी 15.6 बताई थी, ठीक है। और बाकी इनकी 8.6, 6.7, 7.4 जो है 4.7 और 4.3। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है ना, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन जैसे पूछे हुए थे, क्वेश्चन देख लो कैसे बना था। पोलिसॉर्बिट 80 है HLB वैल्यू। तो पोलिसॉर्बिट्स क्या होते हैं? हमारे ट्विंस को बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ट्विंस पोलिसॉर्बिट्स होते हैं। ट्विन 80 की आज पे HLB वैल्यू पूछ रखी है, तो ट्विन 80 जो होता है उसके HLB वैल्यू में अभी आप भी बताइए, आपको कितनी बताई? 15 बताई, है ना। तो हमारा आंसर, क्योंकि देखो आंसर क्या होता है, 3.8 तो होगी नहीं, इतनी कम तो HLB वैल्यू हमारे ट्विंस की होती नहीं, है ना। तो आपका 15 हो जाएगा इसमें आंसर, बिल्कुल समान। और 16.7 मैंने आपको किसकी बताई थी? 16.7 अभी बताई, किसकी बताई? ट्विन जो होता है 20 की मैंने आपको 16.7 HLB वैल्यू बताई। बाकी 13.2 पता किसकी होती है? आपका ट्रगाकैंथ होता है ना, ट्रगाकैंथ, उसकी HLB वैल्यू 13.2 होती है। किसकी होती है? ट्रगाकैंथ की होती है, ध्यान रखना। ओलिक एसिड की 1 होती है, SLS की 40 है। हमने SLS की 40 बच्चों याद रख लेना, ये आपका रेलवे में प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ आ गया? ऑप्शन सी। और अभी जो है एक पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन बना था, पोलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोओलिएट, है ना। तो पोलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन, तो पोलीसोर्बिट्स की बात हो रही है, तो मोनोओलिएट, ओलिएट लप्स ओ, है ना, ओ लास्ट वाला, तो ये वही है। कौन सा? ट्विन आपका क्या है? ये पोलिसॉर्बिट्स। पोलिसॉर्बिट्स आपके ट्विन्स होते हैं, तो ये कौन सा दे रखा है आपको? ट्विन 80 दे रखा है ना। तो स्पैन तो सिर्फ सोर्बिटन एस्टर्स होते हैं, तो ये जो पोलिसॉर्बिट्स हैं ये आपके ट्विन होते हैं। तो ये लास्ट वाला था 80 वाला, ट्विन 80 होता है ये, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। और अगर आपको ये समझ आ गया तो अभी जो आप मेरे को आंसर दोगे वो है आपका क्या? आपने जो स्पैन है, स्पैन 80, इसकी HLB वैल्यू बतानी है कितनी होती है। ओके, इसकी HLB वैल्यू आपने कमेंट करके बतानी है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।